हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और दोस्तों, यहाँ पर आज हम बताएंगे कि जो डीएलएड से संबंधित आवश्यक सूचना है तो क्या है, उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि बोर्ड की ओर से प्रथम चयन सूची 11 तो दूसरी 26 नवंबर को जारी की जाएगी। अर्थात बोर्ड की तरफ से प्रथम जो चयन सूची होगा वो 11 नवंबर को और दूसरा 26 नवंबर को जारी की जाएगी। यहाँ पर देखिए, सूबे के 306 डीएलएड कॉलेजों में नामांकन को आवेदन आज से होगा। आप जानते हैं कि बोर्ड डीएलएड की एग्ज़ाम लेता है और डीएलएड के एग्ज़ाम में कौन बैठते हैं? जो इंटर किए हुए होते हैं, जो इंटर पास होंगे वही इसमें बैठते हैं। और डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है और ये कर लेने के बाद आप प्राइमरी का टीचर बन सकते हैं। क्लास 1 से 5 तक का यह कर लेने के बाद डीएलएड कोर्स, फिर इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपको पास करना पड़ता है। जैसे आपको टेट पास करना पड़ेगा, बिहार की बात करें, और उसके बाद फिर अब बिहार सरकार ला दी है नया नियम कि आपको बीपीएससी भी पास करनी पड़ेगी। इसके बाद आप टीचर बनते हैं। तो इसमें जो एग्ज़ाम लिया जाता है, क्वालिफाई होने के बाद जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन होता है। तो इतना तो आपको मालूम ही होगा। अब इसके आधार पर बाकी की जो जानकारी है, अभी रिजल्ट आया है और उसमें जो भी ये स्टूडेंट थे वो पास हुए हैं, तो उनको एडमिशन के लिए कैसे क्या है सारी बात इसमें हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग हाईलाइट के रूप में देख लेते हैं। 24,000 कुल सीटों पर राज्य भर में लिया जाएगा नामांकन। कहने का मतलब पूरे बिहार राज्य में 24,000 सीट है। यहाँ देखते हैं 5 नवंबर तक कर सकते हैं अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन। आपको 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर देना है। सरकारी कॉलेज में 50 से 250 सीट की है मान्यता। यहाँ पर आप देख लीजिए 50 से लेकर 250 सीट होगा सरकारी कॉलेज में। और 66 सरकारी और 240 निजी डीएलएड कॉलेज हैं राज्य भर में संचालित। अब आप पूछेंगे कि पूरे राज्य में कितना सरकारी कॉलेज है, कितना प्राइवेट है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 66 सरकारी कॉलेज है जबकि 240 प्राइवेट कॉलेज। आप जानते हैं कि अच्छे नंबर आपको आएंगे, सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा तो कम पैसे में आपका हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रथम चयन सूची पर 13 से 18 नवंबर तक नामांकन और तीसरे सूची 1 दिसंबर से। प्रथम चयन जो सूची क्लियर हो जाएगा तो उसमें 13 से 18 तक आपका जो एडमिशन का काम है चलेगा, और तीसरी सूची जब निकलेगी तो उसमें आपको 1 दिसंबर से एडमिशन का काम होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, बेहतर अंक लाने वाले अभ्यर्थी को सरकारी कॉलेज मिलता है, जैसा कि मैंने बताया भी। यहाँ पर पहले यही देख लीजिए, बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का रिजल्ट 26 अक्टूबर को जारी कर दिया है। यह रिजल्ट कब आया था? तो 26 अक्टूबर को। इसमें 1,17,037 अभ्यर्थी को सफलता मिली है। राज्य भर में 66 सरकारी और 240 निजी डीएलएड कॉलेज हैं। मेगा सूची में बेहतर अंक लाने वाले छात्रों को पहली सूची में शामिल किया जाएगा। इन छात्रों को सरकारी डीएलएड कॉलेज में दाखिला का विकल्प पहले मिलेगा। जो बेहतर अंक लाएंगे उनको सरकारी कॉलेज में पहला विकल्प मिलेगा और बाद में फिर प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोचा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, कहने का मतलब स्पष्ट है, आपको हर हाल में अच्छा मार्क्स आना चाहिए, तभी आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, डीएलएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 30 अक्टूबर से दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। 30 अक्टूबर से मतलब आज से ही, और 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 30 से ऑनलाइन जो है आपका दाखिला आरंभ होगा और ये 5 नवंबर तक आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। सत्र 2023-25 के लिए बिहार बोर्ड ने सूबे के 306 डीएलएड कॉलेज में 24,000 सीटों की सूची जारी की दी है। छात्रों को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आवेदक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी डालने पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदक का आईडी, उनका रोल नंबर और जन्म तिथि पासवर्ड होगा। अब आपका आईडी क्या होगा? तो रोल नंबर, और पासवर्ड क्या होगा? तो जन्म तिथि। स्कोर कार्ड में रैंक, आरक्षण, कोटि तथा कॉलेज विकल्प के आधार पर बिहार बोर्ड चयन सूची जारी करेगा। प्रथम चयन सूची 11 नवंबर को जारी होगा और इसके आधार पर 13 से 18 नवंबर तक नामांकन होगा। दूसरी सूची 26 से
जारी होगी और नामांकन 27 और 28 नवंबर को होगा। वहीं तीसरी सूची 1 दिसंबर को जारी होगी और दाखिला 2 से 4 दिसंबर तक होगा। चयनित छात्रों को आवंटित डीएलएड संस्थान में नामांकन लेना अनिवार्य होगा। जो नामांकन नहीं करवाएंगे उन्हें द्वितीय और तृतीय सूची में जगह नहीं दी जाएगी। नामांकन से असंतुष्ट छात्र 11 से 18 नवंबर तक स्लाइड अप के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर आपका जो संस्थान मिला उससे संतुष्ट नहीं है तो आप 11 से 18 तक आप स्लाइड अप के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उसमें दूसरे संस्थान भी मिलने का आपको चांसेस रहेंगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, सरकारी कॉलेज में 50 से 250 सीट की मान्यता है। तो सरकारी डीएलएड कॉलेज में 50 से 250 सीटों पर मान्यता है। सबसे ज़्यादा 150 से 200 सीटों वाले सरकारी डीएलएड कॉलेज हैं। कुल 6600 सीटों पर अभ्यर्थी दाखिला ले सकेंगे। वहीं शेष सीटों पर निजी डीएलएड कॉलेज में दाखिला मिलेगा। बता दें कि डीएलएड के 2 वर्ष का कोर्स बिहार बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में बाहर नौकरी की अपार, ऐसा जो आप स्लोगन सुन रहे हैं, अभी खास करके ये टीचर पर ही फोकस किया जा रहा है। प्राइमरी का, मिडिल का, माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का शिक्षकों की ज़बरदस्त बहाली हो रही है और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको अपेयरिंग पर भी मौका मिल जाता है। तो अगर इसमें आपको एडमिशन हो जाता है तो यह संभव हो है कि जो अगला चरण आ रहा है TRE 2, उसमें आपको परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर थी। इस तरह के जो भी खबर हैं रोजगार से संबंधित, कौन सा फॉर्म आ रहा है, कब तक डेट है, आपको उसके लिए क्या सिलेबस जाननी है, कैसे आपको तैयारी कर रही, सारी बातों की सूचना फ्रेंड्स मैं आपको देते रहता हूं। तो इस तरह के खबर पाने के लिए अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिए, जिससे इस तरह का कुछ भी रोजगार से संबंधित न्यूज हो या उसका सिलेबस हो, तैयारी कैसी करनी है, तो इन सारी बातों को हम डिटेल रूप से आपको बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।